आज नवागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम के आयोजन रखे गए हैं, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी से आए हुए पर्यवेक्षक इंजीनियर रवि पांडे जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, और हमारे क्षेत्र के बहुत मिलनसार सक्रिय छाया विधायक भैया मोतीलाल देवांगन जी, और हमारे सिविल से आए हुए भैया मनोज तिवारी जी, और हमारे पांडे जी, और हमारे यहाँ की स्थानीय पार्षद और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ता के बीच आज भारतीय जनता पार्टी के करनी और पत्नी के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम के हम नवागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आयोजन रखे हैं, जेकर विशेष रूप से आज के हमारे पर्यवेक्षक भैया इंजीनियर रवि पांडे जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, और प्रेस के माध्यम से आप मतलब भारतीय जनता पार्टी के करनी और पत्नी और महंगाई के बारे में आप मतलब बताइए। अब मैं निवेदन करी इंजीनियर रवि पांडे जी से कि वो अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखें। आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नवागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पत्रकार वार्ता आयोजित है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश में ये आयोजन है। हमारी पार्टी ने महंगाई का हल्ला बोल अभी कार्यक्रम किया है। आप सभी को सबसे पहले तो पोला की बधाई, तीज की बधाई। आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय मोतीलाल देवांगन जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न दास महंत जी एवं सभी पत्रकार साथियों के सहित यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस के तमाम लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। पूरा भारतवर्ष महंगाई से त्रस्त है और महंगाई की हालत ऐसी है कि 2014 में जब हमारी यूपीए की सरकार थी और आज के डेट में 2022 में जब एनडीए की सरकार है, तो कई पदार्थों की मूल्य 100% से ऊपर बढ़ा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण में पेट्रोल डीजल की मूल्य 100 रुपये के ऊपर चला गया है। रसोई गैस जो पहले 400-450 मिलता था, आज 1100-1150 मिल रहा है। और जीएसटी का जो इन्होंने उपयोग किया है, तमाम प्रकार के खाद्य सामग्री में जीएसटी लगाकर गवर्नमेंट अतिरिक्त परेशान कर रही है। और जहाँ तक ज़्यादा गुस्सा तो तब आता है जब जीएसटी बच्चों की पेंसिल पर लगाया जाता है, जीएसटी अस्पताल के बिस्तर पर लगाया जाता है और जीएसटी मरघट पे लगाया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस पार्टी हमेशा पुरजोर आवाज़ उठाती रही है। उसी तारतम्य में पूरे देश में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका समापन 4 तारीख को दिल्ली में होना है। 4 तारीख को पूरे राष्ट्र स्तरीय हम लोगों का हल्ला बोल कार्यक्रम दिल्ली में होना है। एक दूसरा विषय आपके सामने और रखना चाहता हूँ। अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम हुआ, बेरोजगारी के विरुद्ध में उन्होंने कार्यक्रम किया। आश्चर्य तो तब होता है जब हमारे राज्य में बेरोजगारी का दर 0.8% है, केंद्र सरकार का ही आंकड़ा। और उस भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम को जो व्यक्ति लीड कर रहा था, तेजस्वी सूर्या, उसका जो प्रदेश है कर्नाटक, वहाँ पर 3.5% बेरोजगारी दर है। पुरेंदेश्वरी जी जो प्रभारी हैं, उनका आंध्र प्रदेश में 5.8% बेरोजगारी दर है। और जो जामवाल जी हैं मध्य प्रदेश, उनके यहाँ 2% बेरोजगारी दर है। जिनके यहाँ बेरोजगारी दर इतनी है, वो 0.8% बेरोजगारी दर वाले राज्य में प्रदर्शन कर रहे थे। मेरी उनकी सलाह है कि वो अपने राज्यों को ध्यान दें। और छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर कम हो रही है, मुझे लगता है और निरंतर कम होगा भूपेश जी के सरकार के अच्छी नीतियों की वजह से। एक तीसरी बात, अंग्रेज़ों के समय में कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन किया था। वर्तमान में जो सामाजिक दूरियां बढ़ रही है, सांप्रदायिक दूरियां बढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वजह से, इसलिए हमारे पार्टी ने चिंतन करके भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हमारे यहाँ 7 तारीख से कन्याकुमारी से कश्मीर तक
लगभग 3700 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी करने वाली है, जो 148 दिन की पदयात्रा रहेगी और लगभग रोज़ 25 किलोमीटर की पदयात्रा रहेगी। उस माध्यम से हमारी पार्टी पूरे भारत के तमाम संप्रदाय, तमाम जाति के लोगों को आपसी सौहार्दपूर्वक वापस खींचने, वापस जोड़ने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। अब आप लोग कोई प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं। महंगाई का जो लगाम रहता है वो केंद्र सरकार के हाथ में रहता है। महंगाई के विरुद्ध में कांग्रेस संघर्ष कर रही है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय 50 रुपये रसोई गैस बढ़ा था, तो स्मृति ईरानी जी जो अभी केंद्र में सरकार में, वो ज़बरदस्त उस समय प्रदर्शन की थी, परंतु वही 156% बढ़ने के बाद भी, 1150 रुपये होने के बाद भी सभी के मुंह में ताले लगे हुए हैं। महंगाई के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति उजागर हुई। मैं तो तारीफ़ करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी तारीफ़ किया कि पुलिस ने अपनी तरफ से कहीं पर डंडे नहीं बरसाए, पुलिस अपने तरफ से कहीं भी आतंक का प्रदर्शन नहीं की, कहीं भी पुलिस जो है ऐसा विकृत मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के द्वारा किया गया था उसके प्रतिरोध में भी उन्होंने डंडा नहीं उठाया। इसकी हम तारीफ़ करते हैं और इसके साथ ही हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवृत्ति है, भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो विचारधारा है, वो जनता के सामने में इस बार खुल के आई है। इसके लिए हमारा प्रदेश जरूर चिंतन करेगा। देखिए, कांग्रेस की अपनी संस्कृति रही है मर्यादित भाषा का उपयोग करना। हम अपने संस्कृति के अनुसार चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा। वो ऐसी संस्कृति है जो महात्मा गांधी की हत्या के बाद आज तक नाथूराम गोडसे की संस्कृति में चल रहे हैं। यदि हत्यारे के पद चिन्ह पे यदि चल रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा शब्द का उपयोग करना जरूरी नहीं है, परंतु ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा छत्तीसगढ़ के जनता के सामने, भारतवर्ष के तमाम जनता के सामने इस बार आ चुकी है। सभी लोग क्या करें? बिल्कुल, अपना अधिकार मांगने का हर किसी को अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको अधिकार दिया है कि जो ज़रूरत हमको रहती है, हमको लगता है कि यहाँ पर कमी है, उसके लिए हम अच्छे से हड़ताल पे जा सकते हैं, मांग कर सकते हैं। जो संघ अभी हड़ताल पे हैं उनके हड़ताल की मांगों को हमारी सरकार चिंतन कर रही है, उनकी मांगों को हमारी सरकार परीक्षण करा रही है और उचित मांगों को हमारी सरकार ज़रूर उनको देगी। देखिए, महंगाई कम होनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का मांग है। दिल्ली के कार्यक्रम में हम सब जुटेंगे, पूरे भारतवर्ष से जुटेंगे और निश्चित रूप से यदि थोड़ी भी चिंता देश की जनता की मोदी जी को है तो हमारे इस आंदोलन के बाद वो सजग होगी, ऐसा हम मानते हैं। और यदि नहीं होती है तो आगे हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। देखिए, मोदी जी का आगमन कोई क्षेत्र की जनता के हित में आगमन नहीं, मोदी जी माफ़ करिएगा, अमित शाह जी का आगमन क्षेत्र की जनता के हित में नहीं है। अमित शाह जी का आगमन नरेंद्र मोदी जी के नाम से जो किताब छपा है उसको बेचने के लिए हो रहा है। केंद्र की सरकार के द्वारा हवाई अड्डों में, आपके अस्पतालों में, आपके लाइब्रेरी में, जितनी जगह लाइब्रेरी है सभी जगह केंद्र की सरकार के द्वारा दबावपूर्वक मोदी जी की किताब को खरीदवाया जा रहा है। उस सिलसिले में वो यहाँ पर पहुँचे हैं, परंतु छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अनुरूप आज तीजा का त्यौहार है, पोला का त्यौहार है, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको न्योता भेजा है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति की थोड़ी भी कदर उनके मन में होगी तो अमित शाह जी को ज़रूर उनके घर पहुंचना चाहिए। देखिए, दुखी होना मनुष्य की परंपरा है, मनुष्य की आदत होती है। यदि किसी चीज़ से हम दुखी हैं तो उस बात को हमारे वरिष्ठों के सामने रखनी चाहिए, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने रखनी चाहिए। आपसी संवाद से लगभग सारी समस्याओं का हल होता है और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता दुखी ना हो, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता परेशान ना हो। भूपेश बघेल सरकार की बहुत सारी स्कीम ऐसी है जिस स्कीम से लगभग अधिकारी कर्मचारी का परिवार भी लाभान्वित हो रहा है, क्योंकि लगभग सभी अधिकारी कर्मचारी के परिवार किसान भी हैं,
उनके लोग किसानी भी करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो अप्रत्यक्ष लाभ उनको मिलता भी है। फिर भी हमारी सरकार इसके बारे में चिंतन करते हुए ज़रूर कोई न कोई अच्छा कदम उठाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। ये भ्रम की बातें हैं, इसमें कहीं न कहीं कुछ तकनीकी दिक्कतें थी। हमारी सरकार की मांग थी कि जीएसटी का जो अधिकार 20,000 करोड़ रुपए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को मिलना था, जो हिस्सा मिलना था, चूँकि हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार है, इसलिए मोदी जी की सरकार वो पैसा को रिलीज़ नहीं कर रही है। इस सिलसिले में उसका जो अंशदान हमको जो देना रहता है 40% आवास में, उसकी भी हमको कमी पड़ रही थी, परंतु भूपेश बघेल जी इसका संज्ञान लेते हुए फिर से उस पक्ष में कार्यवाही कर रहे हैं।